इसी महाराज में शंकर भगवान भी आए। शंकर भगवान ने कहा, रोज पार्वती तू कहाँ जाती है, क्या करने जाती है, रोज नया नया श्रृंगार करके आ जाती है तू रोज नया नया श्रृंगार करके जाती है, कभी नए नए वस्त्र पहनकर, नए नए आभूषण पहनकर तू जाती है, तू जाती कहाँ है रोज? पार्वती जी ने कहा, मैं महाराज में जाती हूँ, महाराज हो रही है ब्रज में। कहने लगे मैं भी जाऊंगा। कहने लगे वहां पुरुषों की एंट्री नहीं है, वो जो महाराज है वहां पुरुषों की कोई एंट्री नहीं है। कहने लगे अच्छा पुरुषों की एंट्री नहीं है तो मुझे भी साड़ी पहना देना, मेरा भी जूड़ा बांध दे। कोई मुझसे पूछेगा मेरा तेरा नाम क्या है, एक तो इतने ऊंचे लंबे भोले बाबा, 6 फीट के भोले बाबा। कहने लगे इतने ऊंचे हो आप, आपको कोई कहेगा आप कहाँ से आए हो तो कहना पार्वती कोई तुझसे पूछे ये कौन है कहाँ से, कहना मेरी सहेली है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा, अरे चाल चले मत वाली रास में आ गए, रास में आ गए। गोपी बनकर प्रभु आए हैं शंकर भगवान। पार्वती ने कहा तो अपना नाम क्या बताओ, आप अपना नाम क्या बताओगे? कहने लगे मैं अपना नाम बताऊंगा त्रिलोचना। क्या नाम बताऊंगा? त्रिलोचना। इतनी भारी आवाज में बोलोगे तो पहचाने जाओगे, तो अपना नाम जरा मीठी मधुर आवाज में पतली, मेरा नाम त्रिलोचना। क्या धीरे से मीठी आवाज में बोलना, पतली आवाज में बोलना, ऐसे नहीं। और कोई कहे आप क्या कर रहे हो, आप ये मत कह देना मैं नाच रहा हूं, ये कहना आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। ये मत कहना अब नाच रहा हूं, नाच रही में गड़बड़ी हो जाएगी तो इंग्लिश बोल देना, उसमें ही शी अपने आप लगा लेंगे। बोले श्री बांके के हरिलाल। इधर से शंकर भगवान महाराज में आए हैं। महाराज के बाद भगवान का अक्रूर ब्रज यात्रा बड़ी सुंदर लीला है भगवान की। कंस ने देखा कि मेरा काल जो है 11 वर्ष का हो गया, कृष्ण जो है बलराम जो है वो 11 वर्ष के हो गए। अब जाकर के 11 वर्ष 56 दिन के भगवान ब्रज में रहे। तो महाराज मीटिंग बुलाई, आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला करके कहा जाकर के कोई ना कोई जाकर लेकर आओ। कहने अक्रूर जी पास में बैठे थे, अक्रूर जी को कह दिया कि आप जाओ जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ। क्योंकि अक्रूर कौन थे? अक्रूर भगवान के काका लगते थे, काका मैंने चाचा लगते थे, और भक्त भी थे, भगवान के भक्त भी थे। तो महाराज अक्रूर को स्वर्ण रथ दिया। कौन सा रथ? स्वर्ण रथ दिया। जब स्वर्ण रथ दिया तो चल सारी रात तो जागते रहे, सारी रात ये सोचते रहे। पर जब कंस ने कहा जाओ तो कंस को जवाब दे दिया। ऐसा लगता है कंस तू जीते जी थक गया है, अपने काल को खुद बुला रहा है। तो कहने लगे, तलवार निकाल ली और कहा जाकर के मेरा काम करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। कहने लगे ठीक है महाराज मैं जाऊंगा। सारी रात जागते रहे स्वर्ण रथ लेकर के। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठ करके प्रभु रथ पर बैठे और ब्रज की ओर चले गए, नंद भवन की ओर जाने लगे। रास्ते में सुबह के निकले, शाम को पहुंचे। मन में भाव क्या बना रहे? शाम, देखो हमारी कथा बिल्कुल टाइम पे हो रही है। 6 बजे बोले श्रीमान के 6 बजे यहाँ आरती होती है। गोधूली के समय पे यहाँ आरती होती है। 6 बजे क्या होता है? गोधूली का समय, दूध निकालने का समय होता है। 6 बजे वहाँ पहुँचे गौशाला में। मन में भाव बना रहे मैं गोधूली के समय पहुँचूंगा, मैं गोधूली के समय पहुँचूंगा। कृष्ण ने पीताम्बर पहना होगा और बलराम ने नीलांबर पहना होगा। मैं जाकर के प्रणाम करूँगा, मैं दंडवत प्रणाम करूँगा। और जब तक वो मुझे नहीं उठाएंगे, जब तक वो मेरे सिर पर हाथ नहीं रखेंगे, जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे उठ जाओ काका आप उठ जाओ, तब तक मैं नहीं उठूंगा।
मैं उठूंगा नहीं। मन में भाव बनाकर चल रहे हैं, और मन में भाव क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। केवल अक्रूर जी नहीं, आप सब भी बोलो, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। अक्रूर जी महाराज पहुंच गए गौशाला। जैसा भाव बनाया था भगवान, भावों को वो सुनते हैं पुकारों को जो हृदय से निकलती है। भगवान ने पुकार सुनी। आज पीतांबर पहनकर भगवान खड़े, और आज देखो आनंद की बात क्या है, आज हर गौ को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं मानो गौ कह रही है आज भगवान को हो क्या गया है, आज कृष्ण को क्या हो गया है जो इतना प्यार कर रहे हैं, हमें सहला रहे हैं, हमें इतना लाड लड़ा रहे हैं, हमें कंबल दे रहे हैं। देखो भगवान का नियम था रोज का कि भगवान पहले गौओं को आकर के साफ करते थे, साफ करके कंबल उड़ाते थे। अब सर्दियों के दिनों में गौओं को कंबल उड़ाते थे और फिर कहते थे गौओं सो जाओ, प्रेम से सुलाते थे। पर आज तो कुछ अनोखा ही प्यार भगवान लुटा रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो पता है क्या होना है। इधर काका पहुंचे, काका ने प्रणाम किया, काका ने सारी बात बताई कंस की। कहा महाराज कि ऐसे ऐसे कंस ने स्वर्ण रथ आपके लिए भेजा है, आपके लिए भेजा है, तो आप और बलराम चलिए। और सारी बात बता दी कि वहां द्वंद्व युद्ध होगा, वहां युद्ध होगा, वहां धनुष यज्ञ रखा है। किसने? कंस ने। कंस ने धनुष यज्ञ रखा है। अब जब सारी बात बता दी तो कहा बाबा, हे काका, मेरे बाबा को और मैया को मत बताना कि वहाँ द्वंद्व युद्ध है, वहाँ पर धनुष यज्ञ है। ये कहना धनुष यज्ञ है, वहाँ पर जाएंगे, मामा जी के घर मामा के घर जाएंगे, मोटे होके आएंगे। अब महाराज इतना कह देना मामा जी के घर जाना है, और कहना परसों आ जाएंगे वापस। मैं सबको कहूँगा परसों आ जाऊँगा। बोलो श्री बाम के हरिलाल की जय। इधर से महाराज जो है भगवान यशोदा मैया नंद बाबा के पास ले जाते हैं अक्रूर जी को। अक्रूर जी महाराज सारी कथा बताते हैं। क्या कथा बताते हैं? ये नहीं बताते द्वंद्व युद्ध है, ये बताते हैं कि धनुष यज्ञ है, मामा जी के घर है, वहाँ बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो कृष्ण हे यशोदा मैया को नंद बाबा ने बताया। नंद बाबा ने कहा, हे यशोदे, यशोदे, ओ यशोदे, तू चाहती थी ना तेरा कृष्ण आगे बढ़े, तू चाहती थी ना तेरे कृष्ण को बड़े बड़े लोग जाने, तू चाहती थी ना बड़े बड़े राजा जाने। तो कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र जो है वो ऊंचाइयों को छुए। बोलो शिवांग के हरिलाल की जय। कहने लगी हाँ ये तो मैं चाहती हूँ, पर कहने लगी कि मामा जी के घर मथुरा जाना है। कहने लगी नहीं, मैं नहीं भेजूंगी कृष्ण को। आप बात करें 3 दिन की, 3 दिन मैं एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे जरूरत नहीं उसे बड़ा बनाने की। बाबा ने जैसे तैसे मनाया। इधर मैया आज रात्रि को भगवान सोने का नाटक कर रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। वैसे भगवान मैया कहती भी है मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। भगवान सोने नहीं देते। मैया को कहते हैं मैया तू मुझे कोई कथा सुना दे, कोई लोरी सुना दे, मैं तभी सोऊंगा। पर आज जानबूझ करके भगवान सोने का नाटक करते हैं। अब मैया जो है आज कन्हैया को कहती है, कन्हैया आज से ही मोह तोड़ दिया, आज से मोह तोड़ दिया। कह कुछ नहीं सकती, पर एक कोने पर जाकर खंबे के पास जाकर रोने लगी। जब रोने लगी, रोते 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 कहीं आवाज़ कृष्ण तक न पहुँचे तो कपड़ा जो है अपने मुख में डाल लिया ताकि कृष्ण तक आवाज़ मेरे रोने की न पहुँचे। पर करे तो क्या करे, जब हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण निकला तो एकदम कन्हैया उठ गए
उठ करके मैया को कहा, मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों लौट आऊंगा। इतने भोले हैं ब्रजवासी, इतनी भोली है मैया, परसों का मतलब ही नहीं पता। परसों कब है? भगवान ने लकीरें खींच दी। कहा मैया आज ये लकीर मैं मिटा कर जा रहा हूं, कल की लकीर आप मिटाना, परसों की लकीर मैं आकर के मिटाऊंगा, ये परसों हो जाएगा। अब भगवान इधर से जब जाने लगे, सुबह सुबह जब स्नान करके, आज वैसे तो मैया स्नान कराती है, पर आज कन्हैया खुद ही स्नान करके तैयार हो गए। तैयार होकर के मुकुट बांध रहे, आज वस्त्र खुद पहन लिए कन्हैया, मुकुट बांधने लगे। जब मुकुट बांधने लगे, मैया की आंखें खुली, मैया सो रही थी, मैया की एकदम आंखें खुली। मैया ने देखा कन्हैया तो तैयार भी हो गया जाने के लिए, इतनी जल्दी है कन्हैया को। अब महाराज मुकुट जो है बांधते हुए कन्हैया, मैया ने कहा, कन्हैया क्या आपने ये सेवा भी छीन ली मुझसे? आज तो कम से कम मुझे जो है आपको तैयार करने देते हैं। तो बड़ा सुंदर कहा कन्हैया ने, मैया मैं आज इसलिए खुद तैयार हुआ हूँ, कहीं मुझे लोग ये ना कहे 11 साल का हो गया इसे वस्त्र पहनने नहीं आते, 11 साल का हो गया इसे मुकुट बांधने नहीं आता। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय। कहा महाराज कि मुकुट बांधना नहीं आता, मैं देखना चाहता हूं, मैंने ठीक मुकुट बांधा है भैया, मुझे लगता है टेढ़ा मेढ़ा मुकुट है, मुकुट को जो है सीधा बांध दे। भैया ने मुकुट बांधा और माखन को छोड़ दिया। भगवान ने माखन को छोड़ दिया कि ये जो माखन है मैं नहीं खाऊंगा, मुझे हर जगह माखन मिल जाएगा, पर हे यशोदे मुझे आपका प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान ने, यशोदा मैया हाथ भी जोड़ रही है, कन्हैया मान जाओ, ये माखन खाते जाओ, ये माखन खाते जाओ। बाहर आकर के इधर आगे की तरफ बात फैली कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। सब गोपियां मानो फेंसिंग लगा दी, मानो घेर लिया पूरे नंद भवन को, आसपास गोपियों ने सबने घेर लिया। जब घेर लिया तो महाराज इधर गोपी कहती है, नहीं कन्हैया जाना नहीं। कृष्ण रथ के आगे लेट गए। एक ने कहा तू मर्यादा तो देख, तू मर्यादा देख, पहले मर्यादा तो देख। बड़े भी बैठे हैं, बड़ों के कुछ सम्मान होता है कुछ। अरे कहने लगी मर्यादा मैं देखती रहूं और मेरा प्राण चले जाए, मैं अभी भी मर्यादा देखती रहूं। तो बड़ा सुंदर कहा कि गोपियां लेट गई। गोपियों ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, हे कृष्ण नहीं जाना नहीं। आगे भगवान रथ पर चढ़ने लगे तो गोपियां बेहोश होती जा रही हैं, मूर्छित होती जा रही हैं। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण हमसे ऐसी क्या त्रुटि हो गई जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हमें पता है, हमें अंदर की आवाज पता है, अंदर से आवाज हमारी आती है कि आप दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। यशोदा मैया ने कहा, यशोदा ने कहा मैं आज माँ हूं, माँ जो होती है माँ को पता चल जाता है कि कन्हैया आज तुम जा रहे हो, मुझे लौट के नहीं आओगे, मुझे पता है। रथ पर चढ़े जाने के लिए अक्रूर जी ने कहा महाराज देर हो रही है, धूप हो जाएगी, रास्ते में धूप हो जाएगी, तो आप चलो। रथ पर चढ़े, पर सब गोपियां वहां हैं, पर राधा जी नहीं है। राधा जी ने जब भगवान चढ़े रथ पे तो देखा राधा जी कोने पर बैठी है, क्योंकि राधा वो तत्व है, राधा कभी किसी की बाधा नहीं बनी, चाहे कृष्ण ही क्यों ना हो। जब कन्हैया ने देखा राधा वहां खड़ी है तो उसी समय भगवान रथ से उतर करके 3 चीजें राधा जी को दे दी। क्या? एक अपना मोर पंख, एक अपना काली कमली, एक अपनी बांसुरी।
ये तीन चीजें जो है भगवान ने दे दी। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं कर्तव्य पथ पे, हे राधे मैं जा रहा हूं कर्तव्य पथ पे, आप जाओ प्रेम पथ पे। बोलो श्री बांके हरि लाल की जय। आप जाओ प्रेम पथ पे। बड़ा सुंदर गाया है। वैसे तो ये फिल्मी गीत है, पर मुझे लगता है जिस समय राधा जी कन्हैया जा रहे होंगे, राधा जी का भी यही भाव होगा, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ द्वारे दे। मानो राधा जी ने कहा हो, मानो राधा जी ने हाथ जोड़कर कहा हो, जीवन की डगर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाकी की जरूरत होगी। मैं बनूंगी दिया तेरे पथ का पिया, दिया पथ पे जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं। आओ हम राधा जी के साथ कृष्ण को, क्योंकि हमारे प्राण जा रहे हैं, कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम सब प्रार्थना करें, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। मानो कृष्ण का हाथ पकड़ करके राधा जी कह रही, थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सिरहाना दूंगी, बाहों का सिरहाना दूंगी। तेरे सुने सुने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम नहीं विद्या से कम, तेरे कदम नहीं विद्या, माथे पे सजाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। मानो राधा जी ने ये कहा और कि हे कन्हैया, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगी तो है। तीन चीजें दी, वो तीन चीजें क्या थी? काली कमली, बांसुरी और मोरपंख। मोरपंख उतार करके दे दिया, बांसुरी दे दी और अपनी काली कमली दे दी।
कि राधे आप इस ब्रज को संभालो। आज हम ब्रज में कहीं भी जाते हैं तो बस केवल क्या होता है, जोर से बोलो, राधा जी ने रोका नहीं, कृष्ण को रोका नहीं। बड़ा सुंदर कहा कि मेरा जो कर्तव्य है राधे, मुझे कर्तव्य पूरा करने दो। रथ पे बैठ करके कन्हैया चले गए। गोपियों का रो रो के बुरा हाल है, यशोदा मैया का रो रो के बुरा हाल है। तब तक उस स्थान पर खड़ी रही जब तक रथ की धूल उड़ती रही। रास्ते में अभी मन में संशय है, अक्रूर जी महाराज के मन में संशय है कि ये वाकई में देवता है या आम बच्चा है। भगवान ने संशय दूर किया। अक्रूर कुंड मथुरा के रास्ते में पड़ता है। बाबा काका आप स्नान क्यों नहीं करते? गर्मी हो रही है, आप स्नान कर लो ना। स्नान करने लगे तो कहा आप भी कर लो महाराज। कहने लगे नहीं हम नहीं करेंगे, आप स्नान करो। जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए। बोलो शिवान के हरिलाल की जय। चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और ये कह दिया कि अक्रूर तुम चिंता मत करो, क्योंकि 11 साल के बच्चे हैं। अक्रूर तुम चिंता मत करो। मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंच करके सर्वप्रथम धोबी का कल्याण किया। धोबी कौन है? ये वही धोबी है जो रामावतार में जिसने सीता जी के बारे में उल्टा कहा था, जिनके कारण सीता जी को वन जाना पड़ा था। वही धोबी द्वापर में आकर के उसके साथ बदल रही है। बोलो शिवाम के हरिलाल की जय। ग्वाल वालों ने कहा भाई कन्हैया देख, बस तू तेरे मामा जी जो हैं वो राजा है यहाँ। हम मामा जी के पास जाएंगे तो मामा जी क्या कहेंगे, कैसे गंदे गंदे कपड़े पहन कर आए, कपड़े अच्छे अच्छे दिलवा दे हमें। तो महाराज अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाने के लिए जब गए तो धोबी का कल्याण किया। अब ज्यादा मरने मारने की कथा हम क्यों करें? बोले शुभ के हम तो केवल और केवल प्रेम की कथा करते हैं। इधर धोबी का कल्याण किया, माली का कल्याण किया और दर्जी का भी कल्याण किया। दर्जी को कहा ये अब मामा जी के कपड़े खुले खुले, वो जो धोबी था वो कंस का धोबी था, अब खुले खुले कपड़े थे। जब ग्वाल वालों ने पहने तो मानो सड़क साफ करने वाले आ गए। बोले शुभांगी इतने खुले डुल्ले कपड़े, नीचे झाड़ू लग रही थी अपने आप। अब कहा महाराज अब ऐसे करो, थोड़ा कटिंग फिटिंग के कपड़े कर दो। तो जा करके दर्जी का कल्याण किया। और आगे जो है त्रिबका, कौन? त्रिबका, जिनके 3 जगह से कुंभ थे, जिसका नाम था कुब्जा। क्या नाम था? कुब्जा का कल्याण किया। कुब्जा को कहा अरे सुंदरी। ग्वाल वाल साथ में थे भगवान के। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा ये कन्हैया बिटवाएगा मैं? ये कुब्जा वही है जिसकी शक्ल कोई देख ले तो मुंह मोड़ लेते हैं लोग कहते हैं आज का दिन कैसा हमारा गंदा निकला है, इसकी शक्ल मैंने देख ली। अब महाराज ये कैसा दिन निकला? कुब्जा को कोई पसंद नहीं करता और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे सुंदरी। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा। भगवान ने कहा मैं आजकल के नेताओं जैसा नहीं हूं, मैं आजकल के लोगों जैसा, ये जनकपुरी वालों जैसा नहीं हूं, तिलक नगर वालों जैसा नहीं हूं, उत्तम नगर वालों जैसा नहीं हूं, टगोर गार्डन वालों जैसा नहीं हूं। जो कहता हूं वो करता हूं। भगवान कहते अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर मैंने गीता में कह दिया कि तेरा जो योगक्षेम है मैं करूंगा,
तो सच कहता हूँ वो खुद करते हैं। बोले शुभां के बिहारी लाल की जय। सच मानो कल तक मुझे इतनी टेंशन थी, पर ठाकुर जी ने अजय शर्मा जी को भेज दिया, भीमसेन जी को भेज दिया। उन्होंने कहा हम आप चिंता मत करो। अरोड़ा जी हमारे कहते, भीमसेन जी कहते, अगर हमें जाना पड़े जेल, बाबा नानक गए, बोले शुभां के बिहारी लाल धर्म के लिए अगर जेल भी जाना पड़े, बाबा नानक तक जेल गए, तो हमारी क्या हस्ती है, जाना पड़े तो कोई बात नहीं। बोले शुभां के बिहारी लाल की जय। हमारे अजय शर्मा जी ने तो सारा रफड़ ही खत्म कर दिया। बोले शुभां के बिहारी लाल की शर्मा जी कहने लगे आप एसडीएम को यहाँ बुला लेते हैं, शायद अभी आने वाले हैं एसडीएम साहब, आज आ रहे हैं कल, चलो कल आएंगे। बोले शुभां के बिहारी लाल की मुझसे फोन करा दिया। मैं देखो बिहारी जी किसके अंदर योगक्षेम महामहिम, वो खुद अगर वो खुद कह रहे हैं मैं करूँगा तेरा काम, जब तक हम सोचते मैं करूँगा, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ, मैंने बहुत धक्के खाए, सच बताता हूँ मैंने बहुत धक्के खाए, पर जब वो करने पर आता है ना, फिर बैठे बिठाए बड़ा सुंदर कहा, काहू के बल भजन है काहू के आचार, ये दास भरोसे ठाकुर के सोवत पाँव पसार। बोलो शुभां के बिहारी लाल की जय। ताली बजा दो एक बार। आप सबकी कथा संपन्न करने वाले ये त्रिदेव बैठे हैं। बोलो शुभां के बिहारी लाल की जय। सबसे पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश। बोले शुभां के बिहारी लाल की जय। मैंने ब्रह्मा इसलिए कहा, इधर से ब्रह्मा नहीं कहा, उधर से ब्रह्मा कहा, क्योंकि वो ब्राह्मण है। बोले शुभां के बिहारी लाल की वो ब्राह्मण है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कारण आज हम सबकी ये कथा आज ठीक है। आज मुझे लगता है आज प्रोटोकॉल के हिसाब से कथा हो रही है। बोले शुभां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। त्रिपका का कल्याण किया। त्रिपका कौन है? कुब्जा। 3 जगह से कुब है, गर्दन भी झुकी हुई है, पीठ भी झुकी हुई है, कमर भी झुकी हुई है। बोले शुभां के बिहारी लाल की जय। इधर महाराज त्रिपका का कल्याण किया। त्रिपका का जब कल्याण किया, कहा अरे सुंदरी। जब अरे सुंदरी कहा तो अरे सुंदरी का अर्थ कहने लगे, हे सुंदरी, जो कुब्जा थी ना वो सरेंद्री का काम करती थी। किसका काम करती थी? सरेंद्री क्या होती है? बोले शुभां के बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हमारे मध्य में तिलक नगर 7 मंजिला मंदिर से पूरी सभा आई है। वो जो सभा के मुखिया हैं वो कल आएंगे। हमारे मध्य में हमारे बड़े भाई आशीष दिलोरी जी और हमारे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारे मध्य में हमारे अशोक शर्मा जी, संजय चड्डा जी, कमल चड्डा जी, चौहान जी और हरीश गुलाटी जी और गौरव जी, अर्पित जी, यशपाल जी, श्री 7 मंजिला मंदिर से आप पधारे हैं। ताली बजा करके
आशीष जी तो हमारे दिल में बसे हैं। बोले श्री बांग के बिहारी लाल हमारे आशीष दिलोरी जी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे हरीश गुलाटी जी आ जाओ। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 संजय जी। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोले श्री बांग के बिहारी लाल की जय। हमारे तिलक नगर के श्री सात महिला मंदिर के चेयरमैन, जिनको मैं बड़े लाड से बड़े प्यार से पिताजी कहता हूँ, उनका भी स्नेह इस दास पर विशेष रहता है। आप जी ने आज एकादशी है ना, आज कौन सी एकादशी है? सफला एकादशी है आज। तो आप जी ने हमारे पूरी संगत के लिए केलों का प्रसाद भेजा है और भी हमारे अरोड़ा परिवार की ओर से भी प्रसाद है। इधर से हमारे बोले श्री बांग के बिहारी लाल वो किसी की कारणवश जय। आ नहीं पाए, उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो उन्होंने पूरी सभा को आज भेजा है। एक बार ताली बजा करके सभा का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। बोले श्री बांग के बिहारी लाल की जय। भगवान करे, दिल से कहता हूँ सुभाष जी, कई बात जो होती है मक्खन लगाना पड़ता है। ये गद्दी ऐसी है, पर सच मानो सभा वाले बैठे तो इसके लिए नहीं कह रहा मैंने इस दौरान पूज्य हमारे आदरणीय सुरेश मलिक जी को इतना याद किया, मेरे सपने में भी आ गए वो। बोले श्री बांग के बिहारी लाल की तो जय। बड़ा प्यार, उन्होंने बड़े लाड से बड़े प्यार से उन्होंने अपने बच्चे की तरह उन्होंने मुझे लाड दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, सभा वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। त्रिबका कुब्जा का कल्याण किया। कुब्जा जो थी वो ब्यूटिशियन थी। क्या थी? सरेंद्री, हिंदी में इसे कहा सरेंद्री। चंदन लगाती थी किसको? कंस को चंदन लगाती थी। तो जब भगवान ने कपड़े पहन लिए, माला पहन ली, माली का कल्याण करने के बाद, दर्जी का कल्याण करने के बाद, धोबी का कल्याण करने के बाद कुब्जा को कहा कि हे कुब्जा, हे अरी सुंदरी, हमें भी तिलक क्या आप लगाएंगे? तो बड़ा सुंदर कहा कि आप हमें भी तिलक लगा दो। कहने लगी मैं कई बार कंस को तिलक लगा चुकी हूँ, वो जचेगा नहीं, आपका माथे पर तिलक वो जचेगा। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय।
कुब्जा ने तिलक लगाया, बड़ा सुंदर श्रृंगार के साथ तिलक लगाया। आप कभी ब्रज में जाओ तो तिलक लगाने का एक अलग ही स्टाइल है। ब्रज में जो ये चंदन लगाते हैं, पीला चंदन, इसको भी बड़े कंघी से ऐसे ऐसे करके मैंने देखा वहाँ ब्रज में। बड़ा सुंदर श्रृंगार, बड़ा सुंदर अद्भुत तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद कहा, अरे सुंदरी आओ। भगवान ने ठोड़ी पर हाथ रखा और अपना पैर कुब्जा के पैर पे रख के ठोड़ी से ऊपर उठा दिया, बिल्कुल सीधी। इतनी सुंदर कर दी, इतनी सुंदर कर दी, जो मेरे सोने दा बनदा, सोना होंदा सोई, सोना खांदा, सोना पींदा, सोना रहंदा सोई। पर शर्त क्या है? जो मेरे सोने दा बनदा। बनना किसका पड़ेगा? कोई तेरा हो ना हो, मैं तो तेरी हो गई ओए श्यामा, ओए श्यामा। बोले शुभांग के हरिलाल की जय। शर्त यही है कि पहले उसका होना पड़ेगा। मैं तेरी फिर गिरधर तू मेरा। पहले हम खुद उसके बने, फिर उसके बाद वो अपने आप अपना बन जाएगा। इधर अब आपको मरने मारने की कथा क्या सुनाए। धनुष यज्ञ हुआ। धनुष यज्ञ में हाथी को मदिरा पे ला करके शंखचूड़ नाम का। अब महाराज मरने मारने की कथा सुनाए। कंस मर गया। बोलो शुभांग के हरिलाल की कंस। जय। पहला हार्ट अटैक जो आया था वो कंस को ही आया था। बोलो शुभांग के हरिलाल की जय। भगवान को देख करके कंस का उद्धार हुआ। कंस की जो अस्थि और प्राप्ति पत्नी है वो चली गई अपने पिता के पास। अपने पिता के पास गई। पिता का नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध नाम था। जरासंध के पास गई। जरासंध ने महाराज 17 बार युद्ध किया। 17 बार युद्ध किया। सीधा जरासंध को क्यों नहीं मारते भगवान आप? तो कहने लगी मैं सीधा मारने के लिए मार दूं, परंतु ये जरासंध जो है सब दशों दिशाओं में इसके राक्षस फैले, ये ढूंढ ढूंढ कर लाएगा, हम यहाँ मारते जाएंगे। 17 बार युद्ध हुआ और 18वीं बार भगवान छोड़ करके चले गए। बोलो शुभांग के हरिलाल की जय। भगवान 18वीं बार युद्ध छोड़कर चले गए और नाम पड़ गया भगवान का बड़ो रण छोड़ रहा है भगवान की जय। गुजरात में डकोर नामक स्थान, अहमदाबाद डकोर नामक स्थान में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ पर डकोर नामक स्थान में रणछोड़ राय का मंदिर है। बिल्कुल हूबहू बांके बिहारी जी की तरह उनका स्वरूप है। बोलो श्री बांके हरिलाल की एक जय। रात भगवान डकोर में रहे। इधर से भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा सोने की द्वारका तैयार करो। बोलो श्री बांके हरिलाल की इधर जय। हमारी जाई जी बैठी हैं, कृष्णा जाई जी, ये गाती थी पहले, ओ मुझे द्वारका दिखा दो नंद लाला। मोहे द्वारका दिखा दो नंद लाला। द्वारका दिखा दो नंद लाला। नंद लाला मेरो गोपाला। नंद लाला मेरो गोपाला। आपको भी देखनी है द्वारका? लगभग सारे गए होंगे द्वारकाधीश। तो कौन कौन गए इधर हाथ उठाओ। जो द्वारकाधीश गए, और जो नहीं गए वो भी हाथ उठा लो, और जो दोबारा जाना चाहते हैं वो भी हाथ उठाकर कह दो, ओ मोहे द्वारका दिखा दो नंद लाला। द्वारका दिखा दो नंद लाला। ओ नंद लाला मेरो गोपाला। नंद लाला मेरो गोपाला। नंद लाला मेरो गोपाला। नंद लाला मेरो गोपाला। द्वारका दिखा दो नंद लाला। द्वारका दिखा दो नंद लाला। पहली पहली झांकी मैंने मथुरा में देखी। पहली पहली झांकी मैंने मथुरा में देखी। वहाँ क्या देखा आपने?
हो जहाँ जन्म लियो है नंदलाला, 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 हो नंदलाला नंदलाला नंदलाला, मोहे द्वारका दिखा दो, द्वारका दिखा दो नंदलाला, दूजी दूजी झांकी मैंने गोकुल में देखी, 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 वहाँ क्या हुआ, वो जहाँ माखन चुरायो नंदलाला, माखन चुरायो नंदलाला, मोहे द्वारका दिखा दो नंदलाला, ओए द्वारका दिखा दो नंदलाला, ओ नंदलाला। देखो मैं प्रसाद खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा। जब आपकी बारी आती है फिर पूछते भी नहीं महाराज जी आप लोग, बोलो आप। ओ मोहे द्वारका दिखा दो, मोहे द्वारका दिखा दो, थोड़ा जोश दिखाओ, शादी है। क्या कहेंगे हमारे तिलक नगर से आए सब, घर में शादी है और ये तो मेहमान है ना, इन्हें हमने कार्ड दिया, ये सब आए हैं शादी पे, आज शादी पे सब आए हैं, ये क्या कहेंगे कि ऐसी ढीली ढीली शादी। और आज तो हम अपने माँ बाप की शादी में आए हैं। किसकी शादी में? मैं कल कह रहा था वो हाथ उठाओ जो अपने माँ बाप की शादी में गए हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। पर आज के बाद आप कह सकते हो हम सब अपने माँ बाप की शादी में गए हैं। ओ मोहे द्वारका दिखा दो नंदलाला, ओए द्वारका दिखा दो नंदलाला, ओए द्वारका दिखा दो नंदलाला। तीजी झांकी मैंने वृंदावन में देखी, तीजी तीजी झांकी मैंने वृंदावन में देखी, तीजी तीजी झांकी मैंने वृंदावन में देखी, तीजी तीजी झांकी मैंने वृंदावन में देखी। वहाँ क्या देखा आपने? वो जहाँ रास रचायो नंदलाला, रास रचायो नंदलाला, जहाँ रास रचायो नंदलाला, रास रचायो नंदलाला, ओ नंदलाला मेरो गोपाला, नंदलाला मेरो गोपाला, नंदलाला मेरो गोपाला, नंदलाला मेरो गोपाला। मोहे द्वारका दिखा दो नंदलाला, ओए द्वारका दिखा दो नंदलाला, द्वारका दिखा दो नंदलाला, ओए द्वारका दिखा दो नंदलाला। बोलो श्री बांके हरि लाल की जय। मोहे द्वारका दिखा दो नंदलाला। एक रातों रात में भगवान ने विश्वकर्मा ने द्वारका बना दी सोने की, सोने की द्वारका बनाई और कहा विश्वकर्मा जी एक काम और कर देना, जितने ब्रजवासी हैं उन सबको, मथुरावासी जितने हैं उन सबको उठा करके भेज दो। कहा? द्वारका में। द्वारका में रातों रात शिफ्ट कर दो और उनकी मति ऐसी कर दो, हे योग माया मति ऐसी कर दो कि उन्हें लगे कि वो सारे के सारे कितने सालों से यहीं रहते हैं और द्वारकाधीश में जो भी रहते हैं वो सब पिछले पूर्वज उनके जितने हैं सब ब्रजवासी हैं। बोलो श्री बांके हरि लाल की जय। सब ब्रजवासी हैं, सबके सबको भेजा गया। द्वारका की खासियत क्या है? द्वारका में कोई बूढ़ा नहीं होता, पर जनकपुरी में भी कोई बूढ़ा नहीं होता। बोलो श्री बांके जनकपुरी में भी कोई, देख लो किसी के बाल सफेद नहीं है, एक झाई जी को छोड़ के। बोलो श्री बांके किसी के बाल सफेद नहीं है। ये खासियत थी कहाँ की? द्वारका की खासियत थी, कभी बाल सफेद होते ही नहीं थे।
एक तो मेरी बहन कहने लगी कथा होगी तो मैं बाल रंगवाऊंगी, नहीं तो नहीं रंगवाऊंगी। बोले श्री भगवान की। बिहारी लाल की जय। क्योंकि एक दिन पहले तक हमें पता ही नहीं था कथा होनी है या नहीं होनी। बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। और द्वारका में कोई बूढ़ा नहीं होता था। और द्वारका में भगवान ब्राह्मणों की, जो आप लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों का क्या हाल कर रखा है, पर भगवान ने द्वारका में सबको ये कह रखा था, अपनी सेना को ये कह रखा था, कोई भी ब्राह्मण आए उसको इज्जत के साथ 24 घंटे लंगर चलता है। आज आप लोग झांकी करवाते हैं सुदामा जी की, कल चरित्र आएगा, कल सुदामा जी का चरित्र आएगा। कल आप सबसे प्रार्थना, घरों से चाहे एक मुट्ठी चावल लेकर आना, जरूर लेकर आना, और इतने ही आना, इससे ज्यादा मत आना। बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। भीम जी क्या कह रहे हो, आधे आए हैं? बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल की मेरी जय। प्रार्थना, कल जो भी आए चाहे एक मुट्ठी चावल लेके आना, जरूर लेके आना। ब्राह्मणों का इतना सम्मान भगवान ने स्वयं किया, और हम सबको भी चाहिए ब्राह्मणों का सम्मान करना। ये नहीं ओ पंडित नहीं, पंडित जी, पर पंडित जी को भी चाहिए पंडिता समदर्शिना। ये नहीं यजमान ने 500 चढ़ाए तो एक लड्डू भी साथ दे दिया, यजमान ने 10 रुपए दिए तो एक केला दे के। पंडित का काम क्या है? पंडिता समदर्शिना। पंडित क्या होना, कैसा होना चाहिए? समदर्शी होना चाहिए। ये नहीं किसी यजमान ने ज्यादा दिए तो ज्यादा प्रसाद, कम दिए तो कम प्रसाद, नहीं, सबको बराबर दो। और आपसे भी प्रार्थना, ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करो, पूरी तरह सम्मान करो। ये नहीं पंडित इधर आ, पंडित पंडित। अरे मैंने देखा तू तला करके ब्राह्मणों से आप बोलते, क्षमा कर देना, अगर ये ब्राह्मण ना हो ना तो आपका कोई कार्य नहीं हो सकता। बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल आपने इनको दे दिया, समझ लो गोविंद को दे दिया। आपने इनको खिला दिया, समझ लो गोविंद को खिला दिया। आपने इनको दान किया, समझ लो गोविंद को दिया। ब्राह्मण जो है, अब शिकायत भी आई है, बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। शिकायत आई, कहने लगे पंडित जी ने कुछ मांगते हैं ज्यादा। बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल की पंडित जी जय। क्या मांगते हैं? पंडित जी कुछ नहीं मांगते, आपका ही कल्याण कर रहे हैं पंडित जी। पंडित जी अपने लिए कुछ नहीं जोड़ रहे। बोले श्री भगवान के। बिहारी लाल की क्या जय। कहा? पंडित जी मैं कल परसों भी आपको कह रहा था, ब्राह्मण को दिया हुआ और दान दिया हुआ, तो वैसे भी दान जो है वो आपका ही कल्याण है, मेरे को कुछ नहीं दे रहे आप। दान कर रहे हो तो मुझ पे एहसान नहीं है, दान आपका ही कल्याण है। बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। इधर महाराज ब्राह्मणों का सम्मान द्वारका में होता है, और 24 घंटे का लंगर भगवान ने खुलवा रखा है। भगवान ने अपनी तिजोरियां खुलवा रखी है, ब्राह्मण जो मांगे। हम तो 500 1000 देकर के सोचते हैं पंडित जी ने इतना मांग लिया, हम तो सोचते हैं पंडित जी ने इतना मांग लिया, पर मेरे प्रभु ने भंडार खोल रखे थे और कभी भगवान की यहाँ कमी नहीं हुई। एक आपको बात बता दूं, एक ब्राह्मण को दिया, एक बेटी को दिया और एक सदगुरु को दिया, कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता, और बढ़ के दुगना तिगुना चौगुना होकर के आता है। आप करके देखो, शादियों पे लाखों रुपए लगा देंगे, लाखों रुपए, क्योंकि अपनी शान दिखानी है। पर जब पंडित जी की बारी आई, सुनो इधर आओ, सुनो अरोड़ा जी इधर आओ, पंडित तो की देना चाहिए। अरे भाई पंडित को भी दे दो, खुशी से दो ना। पंडित जी की बारी आती है तो पंडित तो की देना है। लो जी, बोला श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। मेरी प्रार्थना, आपका दिया हुआ कभी कम नहीं होगा। आपके यहाँ आपने अगर कथा में दिया, मुझे पता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पर मुझे पता है, मैं शाम को हमारे खुल्लर साहब मेरे पास बैठते हैं, इतना महाराज जी आए, मैं कहता हूँ मुझे क्यों बताते हो, कोई बात नहीं, जो है ठीक है, पर उनको भी चैन नहीं आता। उनको रात को जब तक वो मुझे पूरा हिसाब ना दे दे तब तक सोते ही नहीं हो, चाहे रात को 12 बज जाए। महाराज जी आज इतना यहाँ से आया, इतना यहाँ से आया, और सच मानो आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सब ने बहुत सहयोग किया इस कथा में। बोलो श्री भगवान के। बिहारी लाल की जय। मोहिनी परिवार महिला मंडल ने भी
दिन घर नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, रोटियां बना करके सुबह ही आ जाती हैं। बोले शुभांग के बिहारी लाल की मैं महिला मंडल का भी धन्यवाद करूंगा, मंदिर परिसर का भी धन्यवाद करूंगा। जैसा भी रही बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। आप सबने इतना सहयोग किया। बोले शुभांग के बिहारी लाल और की मैं पहले दिन ही कह रहा था, कथा में तन मन धन तीनों चीजें चाहिए। आपने तन यहाँ कम चाहिए हमें इस समय क्योंकि स्थिति ऐसी है, तन यहाँ कम चाहिए, पर आपने मन जो है यहीं रखा। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जो बेचारे घर बैठे हैं उनका मन यही तो है, उनका मन यही है, पर करे क्या, मजबूरी है, मन यही है। और धन भी भेज दिया, मैंने देखा घर बैठे धन भेज दिया, पर बेचारे आ नहीं पा रहे। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की इधर से भगवान जो है द्वारका में रहते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, वहां जाकर के राजा धीराज बने भगवान। बोलो शुभांग के बिहारी लाल और आओ चले समय को देखते हुए, क्योंकि मेरी घड़ी कहती है अब 15 मिनट है आपके पास, क्योंकि दुल्हन भी तैयार है। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। पहले हम बड़े की शादी कर लें, क्योंकि छोटे की तो तभी होगी ना, पहले बड़े की है। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। बड़े की शादी रेवत की कन्या रेवती, रेवत की कन्या। राजा रेवत जो थे वो सतयुग के थे, रेवती जो थी वो सतयुग की बेटी थी, हाइट बहुत लंबी थी। बलदाऊ जी ने कहा ये तो मुझे पसंद है। भगवान ने कहा देखो आप अपनी हाइट देखो, आप टीनू राम और वो इतनी लंबी, ये अपनी हाइट तो देखो, आप इतने छोटे से ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट के गले में। कहने लगे महाराज आप चिंता मत करो, मैं अपनी हाइट की कर लूंगा। उठाया अपना हल और कंधों में रख दिया और नीचे कर दिया, बराबर हो गए। रेवती के साथ बलदाऊ जी का विवाह हुआ। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। बलदाऊ जी का विवाह हुआ। बच्चे कितने हुए भागवत में तो नहीं लिखा, आपने कहीं सुना हो तो मुझे बता देना। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। इधर रुक्मणी है, किसकी बेटी है? भीष्म की। रुक्मणी जो है बचपन से ही संत संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। जाके सर मोर मुकुट मेरा पति। बोले शुभांग के बिहारी लाल की जय। बोले शुभांग के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इधर से महाराज बचपन से ही कृष्ण को चाहती है, और अच्छे माँ बाप की निशानी यही है कि बच्चों को पूछ लेना चाहिए कि बेटे तुझे कोई पसंद है तो बता दे। मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा। आजकल का जो दौर चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। पूछ लेना चाहिए आपको भी, ये नहीं कि जबरदस्ती कहीं भी शादी करा दो। अगर उनको कहीं पसंद है पहले पूछ लो कि बेटे तुझे कहीं पसंद है तो बता। विश्वक ने पूछा कि बेटी बता तुझे कोई पसंद है तो बता। कहने लगी महाराज मुझे पसंद है। कौन? वो काला काला जिसकी आंखें मतवारी है, जिसकी तिरछी चाल है। मुकुट मोर का चाल भी मोर सी है, यही एक निशानी मेरे चोर की है। कुछ माताएं चली जाओ, रुक्मिणी जी को ले आओ। रुक्मिणी ने कहा मुझे तो पसंद है वो काला काला कन्हैया, वो सुंदर तिरछे नैन वाला। पर जो रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, उसने पसंद कर रखा था अपनी बहन के लिए। कौन? शिशुपाल।
कहा शिशुपाल से मैं तो शादी करवाऊं। अब महाराज पत्र लिखा, किसने? पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने भगवान को। हे श्याम सुंदर, बोले श्रीमान के बिहारी लाल की जय। हे श्याम सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, सुदेव नामक के ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में राधे राधे, आप लोग कथा की ओर ध्यान दो। लड़की वाले जा रहे हैं, आप भी जाओ लड़की वाले, लड़के वाले हो। बोले श्री बांग के बिहारी लाल की जय। तो जो लड़के वाले वो बैठे रहो, जो लड़की वाले हैं वो उठकर चले जाओ, पर इतने भी ज्यादा मत जाओ कि यहाँ कोई ना हो। बोले श्री बांग के बिहारी लाल की जय। इधर से महाराज पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा था? हे त्रिभुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, मैं बचपन से आपकी भक्ति करती हूँ और आपको वर के रूप में चाहती हूँ। मैं कात्यायनी मंदिर जाऊंगी, वहाँ पर गौरी माँ का पूजन करूंगी। वहाँ पर मंदिर है, आज भी माँ का, माँ जगदम्बा का मंदिर है वहाँ। अब जाएंगे तो पूजन करूंगी, तो आप ऐसे ऐसे आना। पूरा नक्शा उस पत्र में बना दिया। पत्र में जब बनाया पूरा नक्शा, इधर भगवान ने जैसे ही लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ते ही जो सारथी था उसे कह दिया कि रथ तैयार करो। सारथी को कहा आप उतर जाओ, मैं रथ लेकर जाऊंगा। अब शिशुपाल जो था वो भगवान का भाई भी लगता था, बुआ का बेटा था। तो सारे सोच रहे हैं शायद, बोले शिवांग के बिहारी लाल की सारे जय। सोच रहे हैं कि जो है ये तो शादी में आए हैं, पर क्या पता यहाँ तो जो है हरण के लिए आए हैं। इधर रुक्मिणी मैया जो है पूजन कर रही है, किसका? गौरी मैया का। गौरी मैया का पूजन कर रही है। पूजन करती करती महाराज इधर गौरी मैया का पूजन कर रही है और कह रही है, अभी मन में सोच रही है कि हे श्याम सुंदर, मुझे लेने कब आओगे? अभी तक तो मुझे दिखते नहीं है। मानो हार उड़ करके चला गया, हार उड़ करके चला गया, गले में पड़ गया। मानो गौरी मैया ने ये कह दिया, सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, सफल मनोरथ हुए तुम्हारे, सफल मनोरथ हुए तुम्हारे। आशीर्वाद दीजिए गौरी मैया ने। गौरी मैया ने जब आशीर्वाद दिया, इधर भगवान कहाँ चले गए? भगवान आए, देखो भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं और रुक्मिणी जी का हरण करके, बीच में से रास्ता दे दो, हरण करके कहाँ भागेंगे? आपने एक तो चारों ओर से घेर लिया है। ऐसे ही रुक्मिणी ने लगा रखा था, रुक्मिणी ने कह रखा था कि कोई भी इस कन्हैया अंदर घुसने ना पाए, कोई भी दरवाजा मत खोलना। अब महाराज कन्हैया ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के भगा के ले गए। बोले श्री बाग के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस वापस। क्या अद्भुत लीला है, क्या मेरे प्रभु आए हैं। देखो आज कन्हैया कितने वाकई में कृष्ण आए हैं। गोपी रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं, रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं। रुक्मिणी जी को लेकर गए, रुक्मी के साथ युद्ध हुआ। रुक्मी के साथ जब युद्ध हुआ तो रुक्मी को कहा कि महाराज आप जो है क्षमा कर दीजिए, ये मेरा भाई है। अब आगे जो है बलदाऊ जी मिल गए, बलदाऊ जी मिले। बलदाऊ जी ने कहा कि बलदाऊ जी ने कहा बताता तो सही, आप बैठ जाओ। एक तो ये मोबाइल की बीमारी बड़ी है, बैठ जाओ, मोबाइल रख दो, बाद में बनेगा वीडियो। ये वीडियो बन रही है ना, आराम से प्रेम से रख दो फोन, लीला का आनंद लो।
इधर से बलदाऊ जी मिले। बलदाऊ जी ने कहा देखो कन्हैया तू शादी करने जा रहा था, कम से कम भाभी को तो बताता जाता, रेवती को बता देता, मैं तैयारी तो करके रखता। कहने लगे अब क्या करूं? बलदाऊ ने कहा अभी यहीं रुको, मैं जाकर के द्वारका में बुनियादी करता हूँ क्या कि कन्हैया की शादी है। क्या है? शादी, कन्हैया का विवाह है। तो सब कहेंगे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सबने कहा हम भी जाएंगे। तो मैं कहूँगा लड़की वाले यही आ रहे हैं। बोलो श्री के बिहारी लाल की जय। हम लड़की लेने नहीं जा रहे, लड़की वाले खुद ही यहाँ आ रहे हैं। आओ मेरी प्रार्थना आज के यजमान हमारे पूज्य पंडित जी से प्रार्थना, इधर जयमाला करवाए, इधर लीला का आनंद लें और कल की सूचना सुन लें। कल कथा का विश्राम है, कल कथा का विश्राम है। आप सबसे प्रार्थना कि समय पर आए। कल ठीक 5:30 बजे सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कल ही व्यास पूजा भी होगी और कल ही सुदामा चरित्र के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। आओ इधर जयमाला की लीला देखिए, बड़ी सुंदर। आओ सब। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज लीला देखें। पहले हमारी रुक्मिणी मैया से पूछ लो। ठाकुर जी इधर मेरी ओर देखो जरा, आप तैयार हैं? आप राजी हैं शादी से? ठाकुर जी तो ऑलवेज रेडी रहते हैं। रुक्मिणी जी आप तैयार हैं? नहीं, मना कर दिया भाई, अब ये शादी नहीं हो सकती। क्या करें? हैं? मान जाओ, कोई बात नहीं। अभी भी देखो कह रही नहीं करनी, मान जाओ भाई। बोलो, आप बोलो, मान जाओ। रुक्मिणी देवलोच जी, भीष्म जी, भीम जी, अजय जी, इधर आकर रुक्मिणी जी को मनाओ, कहो मान जा बेटी। राजा भीष्म की बेटी है, भीम जी समझाओ, बेटी आपकी है, समझाओ जरा। आओ सर्वप्रथम हमारी रुक्मिणी मैया जो है जयमाला करेंगी ठाकुर जी के लिए, और इधर से उसके बाद ठाकुर जी डालेंगे, वर्ण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाख्या मंगलाजस्तनो हरे। बोलो रुक्मिणी मैया की जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय बोलो रुक्मिणी मैया की जय। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के, थोड़ा थोड़ा ऊंची दूरी बना करके। मेरी प्रार्थना सब पीछे पीछे हो जाओ। जो आज के जजमान आगे आ जाए, कुछ आज कन्यादान ले के लें। यजमान है वो कन्यादान के लिए आगे आ जाए। हमारी शमा माखन जी आगे आ जाए, और हमारी अंजू जी की तो बेटी है नहीं, तो कन्यादान जरूर करें आज। मेरी प्रार्थना सब बैठ जाओ। लीला के दर्शन करना चाहते हो तो सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मेरी प्रार्थना हमारी शमा माखन जी, रजनी कपूर जी, अंजू सेठी जी, थोड़ा थोड़ा उचित दूरी बनाओ, उचित दूरी थोड़ा और। ये जो सामान जो लाया है वो एक बार अपने हाथ में रख लें। जो सामान लाया है वो अपने हाथों में रख लें।
ताकि संकल्प होगा इसका, उसके बाद आप कन्यादान करें। ओम कन्यादानम महादानम सर्वदानम च दुर्लभम। कन्यादान के लिए जो भी महानुभाव आना चाहे वो समय आ सकता है। आज के जजमान बैठे बैठे जो भी कन्यादान करना चाहते हैं बैठे बैठे सभी संबंध कन्यादान है ना। हरि ओम मनोरथ संबंध। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा नाम नाम गोत्र। गोत्र आपका? अनु शर्मा। अनु शर्मा से पत्नी पत्नी आपकी हैं? अमो गोत्र से आपका गोत्र आपका? भारत दो पुण्य आप इतने रुक्मणी वाण और त्यान स्रोत इसमें कल कलम लगा कर छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है कोई डर नहीं। हरि ओम मनुख संबंधात विश्व देवा समाद्यंता में विष्णु कन्यादान रुक्मणी विवाह रुक्मणी विवाह वन नारायण प्रत्यर्थम ते अंजू वर्मा संजू वर्मा और बेन वर्मा नाम से कन्या वस्त्र दान वन दान वस्त्र रुक्मणी विवाह नृत्यम कन्यादान नृत्यार्थम ते समर्पयामि नमः। रजनी कपूर नाम ने शयपति जोगिंदर कपूर नाम ने हे मो गोत्र से गोत्र आपका? वशिष्ठ गौतम काम नृत्यम तेतम त्रिगुण वा नृत्याम श्रोति कन्यादान नृत्यम कन्यादान महादान सर्वदान ददातु धन दक्षिणाम समर्पयामि ते नमः। कहीं कहीं जो आपके चाहो। क्या नाम है जी? ममता। हरि मनुख संबंधात विश्व देवा समाधियंत एको गुणवा कन्यादान संप्रस्ताव नाम लोकना। गोत्र आपका? गोपन काम रसमते संकल्पम कृष्य से नमः डाल दो। हाँ जी। कौशल्य देवी गोयल नाम ने गोत्र। गोत्र आपका? गोयल गोत्र कानुसंत रुक्मणी विवाह नृत्यार्थ भगवान नारायण प्रीत्यर्थम ते कन्यादान वस्त्र दानम धन द्रव्यम तुभ्यम स्त्री रुक्मणी विवाह नृत्यार्थम कन्यादान लभ्यते नमः। क्या नाम है? हमारे मध्य में चिंडा नाम ने गोत्र गौतम वीरवंश गौतम काम रुक्मणी विवाह नृत्यार्थम ते एतम ते रुक्मणी विवाह नृत्यार्थम धनदाम ते गिफ्टदाम तुभ्यम संप्रदास्मि ते नमः। हमारे मध्य में हमारे हमारे स्कूल के डायरेक्टर हमारे मध्य में राजन सचदेवा जी, हमारे कवात्रा जी चेतना कवात्रा जी हमारे मध्य में आए। आपका हार्दिक स्वागत। शादी में आए तो नाच के भी दिखाएंगे। संप्रदास्मि ते नमः। सरोड़ा नाम ने गोत्र से गोत्र आपका? कश्यप गोत्र कान स्रोत में कान रुक्मणी विवाह नृत्याम वस्त्र दानम धन द्रव्यम तुभ्यम ते कृष्ण रुक्मणी विवाह नृत्याम संकल्पम कृष्य से नमः। क्या नाम है आपका? जुमा नाम ने गोत्र संबंध। गोत्र आपका? वशिष्ठ श्री ऋषि सिंह नाम ने गोत्र से रुक्मणी वन श्रोते कल्याण कन्यादान धर्म ते समर्पण। महाराज जी को दिया मारा क्या ऊपर क्या मन श्रोते कल कलम सर्व्याधम ते नमो नमः। क्या नाम है? करुण नाम नमो गोत्र से गोत्र बोले अपना। एतम ते रुक्मणी वन कन्यादान महादान सर्व धन द्रव्य वस्त्राम तुभ्यम संप्रदास्मि ते नमः। रख दो वस्त्रों। राजन क्वात्रा कश्यप गोत्र कान उत्तम कन्या नृत्यम श्रोति सुनित कल कलम तुभ्यम संप्रदास्मि ते नमः। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, हाथ कंगना सजा दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी खड़े होकर के अपने साथ पर ठाकुर जी आए आपके साथ रास करने।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो हाथ कंगना सजा दो, मेहंदी लगा दो हाथ कंगना सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये खुल्लर साहब सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात राधे चलाई, राधे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसी उड़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, उड़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना 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 दो, लेके एक तारा शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सखियों को बुला के जरा विदा तो करा दो, सखियों को बुला के हम विवाह को करा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना 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 दो। अब सब बैठ जाओ। वैसे मैंने ठाकुर जी तो एक ही बुलाए थे, पर हम पर कृपा विशेष हुई है जो 3 ठाकुर आए हैं। मेरी प्रार्थना आप सब लोग जो हैं एक तरफ बैठ जाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उचित दूरी पर। पहले दिन से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। पिंकी जी, संगीता जी पीछे पीछे हो जाओ। ये कैमरे से पीछे हो जाओ, ये जो कैमरा लगा है इससे पीछे पीछे हो जाओ। इधर आगे 3 ठाकुर जी, एक ठाकुर जी यहाँ खड़े हैं, 2 और आ रहे हैं।
मेरी प्रार्थना थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ, बहुत जगह है। एक ही कैसेट पर भजन होगा। जो रास आप सब दर्शन करें, रास में आप सब लोग गए भी, महाराज के दर्शन करें यहाँ आंखें खोल के, उसके बाद हम आरती करेंगे। बोलो शुभांगी बिहारी लाल की जय। ठप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। ठप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। रे ठप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। ठप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। बरसाने में आज मची है सखी रंगीली होरी। ओ सखी रंगीली होरी, हाँ सखी रंगीली होरी, ओ सखी रंगीली होरी। भरली सबने रंग पिचकारी, भरली रंग कमोरी। ओ भरली रंग कमोरी, हाँ भरली रंग कमोरी, ओ भरली रंग कमोरी। रंग में रंग जाऊंगी, रंग में रंग जाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। ठप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। ठप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो पाग मनाऊंगी। हरो गुलाबी नीलो पीलो गुर्रे और रंग है भारी। श्वेता कपूर जी, गौरव कपूर जी, केसर श्वेता कपूर जी और गौरव कपूर जी आगे आगे। नर नारी
नारी। मैं भी रंग उड़ाऊंगी, मैं भी रंग उड़ाऊंगी, सखीरी मैं तो बाग मनाऊंगी। रे ढप ढोल बजाऊंगी, सखीरी मैं तो बाग मनाऊंगी। अबीर गुलाल उड़े अंबर में, फाग मचो चहुओर। इतमें घेरी गली रंगीली, उतमें साकरी खोर। अब एक न मानूंगी, अब एक न मानूंगी, सखीरी मैं तो बाग मनाऊंगी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। आइए सभी अपने स्थान पे खड़े होकर आरती के लिए।